लगा कि ठाकुरवाड़ी में हो रहा है। फिर आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं कि जब ठाकुर जी का आशीर्वाद मिल रहा है तो स्वतः ही हमारे विचार सबके एक जगह होंगे। आज इस विराट हिंदू सम्मेलन में पधारे हुए महाराज श्री मोहन राम जी, श्रीमान जसवंत जी खत्री भाई साहब, संघ के पदाधिकारी और मातृशक्ति, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। इस मंच से अभी एक शब्द कहा गया कि तनातनी छोड़ो और सनातनी बनो, ये दिल को छू गई बात। निश्चय ही ऐसा ही कुछ विचार महाराज जी का भी था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, दिशा भ्रमित हो रहे हैं आपसी भेदभाव से। बच्चों का जो उद्बोधन था वो भी हिंदू को जागृत करने से संबंधित ही था। तो जब एक मंच पर ऐसी बात की जाती है, एक समूह के साथ ऐसी बात की जाती है, तो निश्चय ही एक ऊर्जा का संचार होता है और एक ऊर्जा का पुंज बनता है जो इस घनेरू गांव ही नहीं पूरे क्षेत्र के वातावरण में घुल मिल जाएगा। और निश्चय ही आज यहाँ से हिंदू जग के जाएंगे, जागृत होके जाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा। आज हम 2026 में चल रहे हैं। अगर आजादी से पूर्व की बात की जाए और 1926 के आसपास की बात की जाए तो अपन देखेंगे जो युवा यहाँ बैठे हैं और बहुत वयोवृद्ध शिक्षाविद विद्वान व्यक्ति यहाँ विराजमान हैं। आप सभी को याद होगा कि ये वही काल था 100 वर्षों पहले जब देश आजादी के लिए तड़प रहा था, देश करवट लेने के लिए आतुर था। ऐसे योग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। और आज भी कुछ वैसा सा ही हालात वापस हो रहा है। वैश्विक स्तर पर युद्ध चल रहे हैं। उस समय प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का दौर था, 1914 से 1800 से लेकर 1940 से 45 के बीच का। और आज भी वापस वैसा ही माहौल बन रहा है। यूक्रेन रूस लड़ रहे हैं, गाजा फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, अमेरिका चेकोस्लोवाकिया लड़ रहे हैं और जाने कौन कौन से देश आपस में युद्ध करने के लिए आतंक रखे हैं और कर रहे हैं। लेकिन हम सभी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक मनोयुद्ध से भी जूझ रहे हैं। आप सभी, मैं भी उसमें शामिल हूँ। ये भी वो भी, हर व्यक्ति एक द्वंद्व से गुजर रहा है, एक मनोयुद्ध से गुजर रहा है। और यदि उसकी जड़ में जाते हैं, मूल में जाते हैं कि ये मनोयुद्ध क्यों चल रहा है, तो हम देख रहे हैं इसके पीछे कारण है परिवार बिखर रहे हैं, समाज बिखर रहा है। व्यक्ति अपने आप तक तो सीमित है, इंडिविजुअल हो रहा है, निज हो रहा है, लेकिन अपने परिवार और समाज की बात नहीं कर रहा। बड़ी संख्या में यह मातृशक्ति विराजमान है। मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जिस परिवार की धुरी आप हैं, मैं हूं, उस परिवार को बचाने का दायित्व भी आपका और हमारा ही है। उस चीज से दूर हटकर हम कहीं नहीं जा सकते। यदि इस संस्कृति को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो इस समाज की धुरी स्त्री को जागृत होना पड़ेगा। और जब स्त्री जागृत होगी तो निश्चय ही ये देश, ये समाज और हम सभी ज्योतिपुंज बन जाएंगे, तेजस्वी हो जाएगा, ऐसी मेरी कामना है। कहा जाता है कि परिवार 2 लोगों के बीच या 4 लोगों के मध्य नहीं। हम ग्रामीण क्षेत्र से सब जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जितने भी विराजमान हैं, लगभग हर परिवार में 4 पीढ़ी रह रही है। दादा, पिता, पुत्र और पोते पोती। 4 पीढ़ियों के अलग विचार हैं, लेकिन चारों अलग अलग जगह बैठकर अपने विचार करते हैं। और सबसे बड़ी पीड़ा की विषय, आज एक ऐसा गैजेट हमारे सबके हाथ में आ गया जो हम सबको एक जगह बैठने नहीं दे रहा। हम रहते तो एक ही परिवार में हैं,
लेकिन एक साथ नहीं बैठ पा रहे, एक संकल्प करिए इस जगह से कि यदि इस परिवार को बचाना है, अपने आप को बचाना है, समाज को बचाना है, देश को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना है, इस प्रकृति को बचाना है, तो हमें साथ बैठना पड़ेगा और सबसे पहले परिवार को बचाना पड़ेगा। जब परिवार बचा है, सुसंस्कृत परिवार है, सब